वो प्रहलाद की जो बुआ थी, उसने दुनिया के लोगों ने कहानी गलत गढ़ दी, पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन तू अपने भतीजे को गोदी में रखकर बैठ जा और चादर ओढ़कर बैठ जाना, तू बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होलिका, लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजी प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा, होलिका तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे डूंड जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डूंडा है। और डूंडा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़ कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। डूंडा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है। और डूंडा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी और बुआ खुद जल गई, पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट दिया। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? आप में से इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द कहा? कभी अपने भतीजे को श्राप दिया? कभी अपने भतीजे को बद्दुआ दी? नहीं। जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले, भगवान कृपा करे मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता वैसा मेरा भतीजा नाम कमाए, तो भतीजे को चाहिए जब बुआ घर में आए तो अपने मम्मी पापा से कहना, पापा मम्मी 2 साड़ी देना, क्योंकि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कमाने लगा हूं, मैं कमा रहा हूं, इसलिए मम्मी एक काम करना, 1 साड़ी पापा देंगे अपनी बहन को और 1 मैं दूंगा अपनी बुआ को। तो मम्मी कहेगी तू अपनी बहन को देना, बुआ को क्यों दे रहा है? तो कह देना अगर आज मैं दूंगा तो उसके भी भतीजे उसको देंगे। ये हमारे यहां क्रम चालू होना चाहिए। पर करे क्या? 4 भाई 1 साड़ी, बहन को जब देते हैं पैक करके, पूरी पैकिंग, अच्छी बढ़िया वाली साड़ी। अगर ढीली ढीली दिखे तो उसमें कपड़ा भी फंसा दे, कागज जोड़ और पैकिंग करके। और 4 भाई 1 साड़ी, चारों भाई राखी बनवाने के बाद ऐसे हाथ लगा के देते हैं जैसे पूरे पुणे की प्रॉपर्टी दे रहे हो, पूरे पुणे की प्रॉपर्टी। अब किसी ने पूछा कि क्यों रे चारों भाइयों ने मिलके 1 साड़ी दी? अभी हम एक ही तो घर में रहते हैं, सब एक हैं। तो एक काम करा करो, 1 थाली खाने की लगाओ, 1 भाई खाना खाए, बाकी के सब टच करके बैठ जाओ। एक ही जगह तो रह रहे हो, एक ही थाली में काम। तुम्हारे टच करने से 4 भाई का 1 साड़ी में हिस्सा हो गया, तो तुम्हारा समोसा तुम खाओ, बाकी के 3 भाई टच करके बैठे, पेट नहीं भरा है। अपने को क्या करना? अपन तो अपनी साड़ी ओढ़ो दादा, अब करो क्या उसको?
चित्त क्या, विचार करिए जरा, या भरोसा अपने भतीजा कहे नहीं देव, बहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं है, कभी नहीं घटेगा, जिंदगी भर नहीं घटेगा। क्या घट रहा है? शिव को दिया कभी नहीं घटता, संत को दिया कभी नहीं घटता, और बहन बेटी को दिया, गौ माता को दिया, कभी नहीं घटता, कभी नहीं घटता। अभी हमने कहा क्या है, सारे त्योहार फीके हो गए, होली आ रही है, लगी नहीं रिया कि होली जैसा है, दिवाली आती है तो लगता ही नहीं कि दिवाली जैसा है, राखी आती तो लगता ही नहीं राखी जैसा है, सारे त्योहार फीके हो गए गुरुजी। हमने कहा त्योहार फीके नहीं हुए, त्योहार का कलर फीका नहीं हुआ, त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ है, बस त्योहार वही है, गुलाल वही है, मिठाई वही है, गुजिया पपड़िया वही है, खुरमे चकरी वही है, पपड़िया वही है, गुजिया वही है, इंसान वही है। बस बाजार में से जो रौनक समाप्त नहीं हुई है, रौनक आपके भीतर की समाप्त हो गई। आपके भीतर इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई कि वो ईर्ष्या के कारण, उस अहंकार के कारण, उस अहम के कारण तुम एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर पाते। पहले के लोग कहते थे हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे। आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता। तुम घर से बाहर नहीं निकलते अपने अहंकार के कारण, अपनी काया के कारण, अपनी अभिमतता के कारण। आप दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया, तुम न न न न न न न न न, कहां जाओ? इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। मेरा निवेदन है, होली का त्योहार आ रहा है, उस फागुन के त्योहार में मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए, दिल से खेलिए, हृदय से खेलिए, भाव से खेलिए, दिल से त्योहार मनाइए। हमारे सीहोर में, सीहोर जिले में एक होली होती थी। उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था, तो उसको महादेव की होली कर दिया था। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को 1 लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले 1 पत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। तो सीहोर में 5 दिन की जो होली होती है सीहोर जिले के अंतर्गत, वो पुराने समय की बड़ी प्राचीन होली है, उसका नाम दूसरा था। अगले वर्ष से उसका नाम महादेव की होली रख दिया गया है। तो 9 तारीख को, 8 तारीख को तो जो धुरंडी होती है उसके अनुसार ही होली रहेगी।
पर 9 तारीख को सीहोर में महादेव की होली मनाई जाएगी, जिसमें सभी लोग अपने अपने शिवालय में जाकर 1 लोटा चंदन का जल शिव मंदिर में समर्पित करेंगे। सीहोर के निवासी, सीहोर के रहवासी 5 मंदिर, चमत्कालेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, बड़ा बाजार मंदिर, शुक्ला मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर में हम भी सीहोर में जाएंगे 9 तारीख को सुबह 10 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से। आष्टे वाले नहीं माने हैं तो आष्टा में 11 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली करने के लिए हम पहुंचेंगे। बाबा देव अधिदेव महादेव पहुंचेगा। तो सीहोर वालों और आष्टा वालों करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंड धारी महादेव की होली बड़े आनंद के साथ। मेरा निवेदन सीहोर के आसपास के रहवासियों से, आष्टा के आसपास के रहवासियों से कि सीहोर जिनको महादेव की होली का आनंद लेना है वो सीहोर के आसपास के लोग 9 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली का दर्शन करने आ सकते हैं। और जो आष्टा के आसपास के हैं वो आष्टा में पहुंच सकते हैं 11 तारीख को सुबह 10 बजे। भगवान शिव की भक्ति अपने अपने शिवालय में जाकर, मेरे सीहोर नगर के सारे निवासियों से कहना, सीहोर जिले के वासियों से कहना, हमारा आना मूल नहीं है। ये तो 5 मंदिर जाते हैं, एक नियम है, नहीं तो उसका कोई शोभा यात्रा या जुलूस का क्रम नहीं। 5 मंदिर में जाकर शंकर भगवान को चंदन का जल चढ़ाना, ये मूल है। महादेव से होली खेलना। आप भी भगवान शंकर के मंदिर जाइए और महादेव को 1 लोटा चंदन का जल अवश्य चढ़ाइए। जो सीहोर जिले के निवासी हैं उनसे कहना है। बाकी क्या आप लोग तो होली बाबा के साथ मनाते ही हैं, जैसा मनाते हैं वैसा ही क्रम आप लोग रखें। देसी गाय के दूध से जो घृत का निर्माण हो, वो घी हो, और बेले का जो फल का गुर्दा जलाओ, उसकी भस्म अगर आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बनाई हो, मान लो अगर कोई बड़ा बेलपत्री का वृक्ष हो, और पहले देख लेना उसके नीचे बनाते समय कहीं मधुमक्खी तो नहीं लग रही, नहीं तो दादा तुम्हारा क्या बस करे, तुम तो वहां आग लगा दो ना, मधुमक्खी तुम्हें निपटा दे। हो जाता है। एक बार हमारे वो कार्यकर्ता है ना बंटी जी, तो वो उनके परिवार के साथ में कहीं पिकनिक मनाने गए, और पिकनिक मनाने गए तो बढ़िया उन्होंने वहाँ पेड़ के नीचे कंडा जलाया बाटी सेकने के लिए। अब ये तो सेक रहे थे बाटी, ऊपर से आ गई मधुमक्खी, इनको बना दिया डबल रोटी। सब पड़े हॉस्पिटल में। तो खबर मिली, हम लोग कथा में थे कि साहब ऐसा ऐसा हो गया। हमने कहा मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया। हाँ, तो गए कहाँ थे? तो क्या पिकनिक मनाने गए थे? तो भोजन घर से नहीं ले गए? कि नहीं, घर से तो दाल ले गए थे, बाल्टी तो वही बनाई। अब बस वो इनने बाटी बनाई, उन्हें डबल रोटी सेक दी। तो इसका भी ध्यान रखना, नहीं मालूम पड़े तुम लोग तो सीहोर वाला महाराज ने बोला था कि बस मत क्या, इसलिए घर में कर लो तुम तो, रेन दो दादा तुम। पर उसका भी एक महत्व है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेल के फल का गुर्दा की, अगर थोड़ा सा भी सूखा हुआ कहीं बेल का फल का गुर्दा मिल जाए, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार करें। उस भस्म को पीस ले, पीस कर उसको काजल जैसा तैयार करके डब्बी में रख ले महाराज। शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को पहले वो पीस के शंकर जी पे चढ़ाओ, फिर उसको लेकर आकर उसमें गाय का, देसी गाय का उसमें घी मिलाकर काजल जैसा तैयार कर कर मस्तक पर मात्र या कलेजे पर उसकी एक बिंदी ही रखकर आप अपने कार्य के लिए अगर निकल गए तो ये पक्का है कि वो कार्य होगा ही, सफल होकर ही मानेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन उसके पास जाना पड़ेगा, 6 दिन जाना पड़ेगा, पर कार्य सफल होगा ही, उसको करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो केवल बेल की कालोच नहीं गई है, वो स्वयं काल का तुम्हारे साथ गई, स्वयं पार्वती मां तुम्हारे साथ गई। भस्म शिव जी को प्रिय, उस भस्म का प्रयोग बड़ा सुंदर। चपटी भभूत में है खजाना, शंकर भगवान का अनुमोदन स्मरण शिव महापुराण की कथा कहती सुख देने वाला। कभी कभी भगवान का अगर स्नान कराने जा रहे हो शिव मंदिर में, या अपने घर पर भी आप शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, प्रयास करा करो कभी कभी बाजार में से चंदन अगर मिल जाए लाल तो अच्छी बात है, नहीं मिले
तो बेलपत्री की जो तुम डंडी और फेंक देते हो पत्ती तोड़कर, उसी डंडी को सुखा लीजिए और उसको पत्थर पे घिसकर उसका चंदन बनाकर पानी में मिलाकर शंकर जी को चढ़ा दीजिए। कोई विशेष कार्य के लिए बता रहे हैं, जब बहुत विशेष कार्य, बच्चा एग्जाम देने बैठ रहा है या जॉब के लिए जा रहा है और नहीं हो रहा काम, तो उस बेटे से कह रहे ये डंडी को घिस, बेलपत्री की जड़ को घिस और इसको घिसकर इसको पानी में मिला और पानी शंकर को चढ़ा। जब शिव और शक्ति का मिलन होगा तो तेरा काम भी वो शिव शक्ति पूर्ण कर ही देगा। शिव और शक्ति का मिलन, जैसे आपको पहले कहा था कार्तिक महत्तम की कथा में पहले वर्णन करा था कि सबसे अच्छा चंदन कौन सा वर्णन करा था? हरि चंदन। काय से बनाया जाता है? तुलसी की जड़ को घिसकर वर्णन करा था, आप लोगों ने सुना होगा हरि चंदन का। अभी ये तो चल रही है, कौन सी कथा चल रही है? पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसके बाद में ये 23 को समापन हो जाएगी, शायद वो कथा 25 से है ना, क्योंकि वो कथा 25 से चालू होगी, कार्तिक महत्तम की कथा, कार्तिक महीने की। तो उसमें प्रयास करेंगे कि बेलपत्री की जड़ के महत्व को और शमी के वृक्ष की जड़ के महत्व को और पीपल के जड़ की महत्व को समझें कि इन तीनों के जड़ की महत्वता क्या है। आपने अभी तक वृक्ष की महत्वता सुनी, पत्तों की महत्वता सुनी, पर इनकी जड़ की महत्वता क्या रही है, उस जड़ की महत्वता को सुनो। पर उसमें एक बात आती है, थोड़ा सा अगर कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि गुरुजी ऐसी बात बोल दिए हैं। उसमें एक बात जड़ की महत्वता में आती है कि जड़ हमेशा मिट्टी से ढकी होना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? अगर जड़ मिट्टी से बाहर होगी तो वो वृक्ष टिकेगा? जम के बोलते जाओ, नहीं टिकेगा ना। पर वही बात इस जड़ से जुड़ी हुई आती है। नाभि क्या है मनुष्य की? जम के बोलिए, जड़। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि जड़ हमेशा ढकी हुई रहना चाहिए। बस इस व्यासपीठ से थोड़ी सी बात कही है, आप समझो ना समझो वो आपके ऊपर है। ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि कहूंगा तो व्यासपीठ की मर्यादा घटेगी, इसलिए यहां से ज्यादा नहीं कह सकता। हाँ, उतर कर अगर बोलना हो तो फिर बोल सकता हूं, पर इस व्यासपीठ की मर्यादा रखूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। इस व्यासपीठ की मर्यादा रखूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। बोलूंगा तो नीचे उतर कर बोल सकता हूं। वृक्ष की जड़ मिट्टी में ढकी होगी तो वृक्ष खड़ा रहेगा, जड़ दिखेगी, वृक्ष टिकेगा नहीं। उसी तरह नारी पुरुष नाभि रूपी जड़ को ढक कर रखेंगे तो कभी गिर नहीं सकते, ये पक्का। जड़ ढकी होना चाहिए। बस यहीं से समझ लो कि 25 तारीख वाली कथा क्या करने वाली है। अब इतने में समझ जाना, 25 से फिर अपन देख लेंगे इसको। ज्यादा बोलेंगे तो आपको लगेगा कि सीहोर वाला महाराज जी फिर बोला, तो ये जड़ की कथा उसमें सुनेंगे कि जड़ की महत्वता क्या है। क्या होता है, कथा तो हम कहते हैं पर दुनिया के लोग उस कथा को इधर से उधर ले जाते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ कर मर्यादा रखकर इस व्यासपीठ से बोलना पड़ता है, बहुत ध्यान रखकर। पर छोटी छोटी बात से तुम समझ जाते हो, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमने इतना सा बोला और आप उतनी देर में समझ गए। पूरे विश्व का कल्याण हो, यही चाहते हैं। सारे श्रोताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि छोटी सी बात को आप समझ गए, मैं आपको नमन करता हूं। छोटी सी बात को समझ गए, बस हो गया कल्याण इस व्यास के। बस इतनी सी बात को आप लोगों ने समझ लिया। आस्था चैनल के माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब पर और कुबेरेश्वर धाम में जितने सुन रहे हैं आप लोग इतनी सी बात से समझ गए, मतलब मुझे विश्वास हो गया कि कथा मेरा शंकर सुन रहा है और शंकर बात रहा, विश्वास हो गया। उतनी सी बात समझेंगे जड़ के महत्व को। महाराज थोड़ा चढ़ाओ शिव जी को, पर श्रेष्ठता में चढ़ाओ। थोड़ा चढ़े, श्रेष्ठता में चढ़े। विशेष अगर कोई कार्य रुक रहा है तो बेलपत्री की उस डंडी को घिसकर उसमें
कलश में मिलाकर चढ़ाना चालू कर दो। 15 तारीख का एग्जाम है, तुम 10 तारीख से चढ़ाना चालू कर दो। 20 तारीख का एग्जाम है, 15 तारीख से चढ़ाना चालू कर दो। चढ़ाओ तो सही, इसमें कुछ घट रहा है? कुछ भी नहीं। बस बाबा पर विश्वास कर कर घर में ही चढ़ा लेना, मंदिर नहीं जाओ तो भी। घर में ही जो शिवलिंग हो छोटा सा, उसी पर समर्पित कर ले। आप विश्वास रखकर करना बाबा करें। साहूकार की 2 बेटियां, एक पूर्ण व्रत करती है, एक आधा व्रत करती है। अब एक बेटी के घर में तो संतान पूर्ण हो गई, एक के यहां जब भी संतान होती थी तो आधी होती थी। गर्भ 4 महीना, 6 महीना, 5 महीने का गिर जाता था, गर्भ समाप्त हो जाता। जब गर्भ समाप्त हो रहा है, बार बार कष्ट हो रहा है, बार बार तकलीफें आ रही, क्या करा जाए? बहन ने अब की बार फिर गर्भ धारण करा। इसको नहीं मालूम कि यह गलती क्या कर रही है, ऐसा हमको भी भान नहीं हो पाता। अपनी त्रुटि को, अपनी गलती को, अपने गलत स्वभाव को, अपने गलत व्यवहार को, अपनी गलत सोच को, अपने गलत विचार को हम नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में हम दूसरे की गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि देख रहे होते। हम गलत सोच, गलत विचार दूसरे के देख रहे हैं, पर अपने अवगुण नहीं देखे। हम अपने अवगुण जिस दिन देख लें, उस दिन हमारे जीवन की सार्थकता होगी। फिर तो परमात्मा को भी अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, आकर वचन निभाना पड़ेगा, आकर वचन निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु। कर्म के अनुसार मिलता है। कोई कोई व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, फिर भी दुख नहीं कट रहा। समझ लेना कर्म बड़ा विचित्र है। पूर्व में जो करा था इतनी जल्दी नहीं कट रहा होगा। लगे रहो, लगे रहो, कुआं खोदते रहो, शंकर का गुणगान करते रहो, गाते रहो, तभी तो सुनेगा। कानों में भनक जाएगी तो सरी। फिर निवेदन है, चिल्लाते रहो, ए भैया, जम जम की आवाज लगाते रहो। एक आध बार तो पलट के देखेगा। तुम उसको पुकारते रहो, पलट कर देखेगा जरूर। उसको बुलाओ तो। तुमने पुकारा ही नहीं उसको। थोड़ी देर, आदत है लोगों की, कई लोगों की आदत है। थोड़े समय परिवार वालों ने बता दिया ऐसा कर लो, कर लिया, विश्वास हट गया, बस करा, हमारा काम ही नहीं हुआ। जब दवाई मिलती है, कितने दिन की मिलती है? डॉक्टर कितने दिन की देता है? या तो 5 दिन की देगा या 7 दिन की देगा। बोलो सही है कि गलत है? तुम तो डॉक्टर से कहते नहीं साहब 1 दिन की दवाई दो और आज ही आराम लगना चाहिए, आज की आज आराम लगे। तो डॉक्टर भी कहे लग तो जाएगा, पर वो साइड इफेक्ट हो सकता है कि कुछ ना कुछ बाद में प्रॉब्लम हो जाए, उसकी गारंटी नहीं है। लग तो जाएगा, 1 दिन में आराम लग जाए तुम्हें, काहे का चिंता करो? चले जाओ किसी तांत्रिक के पास, चले जाओ किसी प्रपंची के पास, चले जाओ जहां ढोंग होता हो, 1 दिन में आराम। रेल में इतने वो बड़े कागज चिपके रहते हैं,
हमारा वो महाराज के ये आता, तुमने पढ़ा होगा, बोलो तो सही, पहले अखबार में भी आए इतनी बड़ी क्लिपिंग बन के, तुम देखना अखबार में 2 मिनट में ने वो खोया हुआ ये मिल जाए, न खोया हुआ ये मिल जाए। हर हर महादेव, भगवान शिव की कथा कहती है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता जहां है वहां बाबा सदा विराजमान। एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखिए, जब लगे कि हमारे जीवन में तकलीफ ज्यादा हो, कोई काम हो ही ना रहा हो, महाराज प्रयास करा करो कि बेलपत्री की जड़ के नीचे जाकर प्रयास करा करो कि लाल चंदन का जल, लाल चंदन को घिसकर कलश में उस चंदन को डालकर जल भरकर उसको बेलपत्री की जड़ के नीचे सींचन करने का प्रयास करा करो। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो कि कहीं पैसा अटक गया है, नहीं आ रहा है, बहुत अथक प्रयास कर लिया, कोई काम, एक माता जी ने बहुत छोटा सा पत्र है, बढ़िया सुंदर लिखा है, देखो। कोई देवास से कृतिका जी वारस्कर जी हैं, कृतिका वारस्कर। गुरुदेव, मेरे मकान का एक लोन का क्रम होना था, बहुत सालों से अटका पड़ा था और वो लोन हो ही नहीं रहा था, हर जगह से हार गए। तब कुबरेश्वर बाबा से विनती, आप ही हो बेटा, हाथ हिलाओ जरा। जब सब जगह से हार गए तब छोटा सा पत्र है बाबू आपका, बहुत सुंदर है, छोटा सा, ठीक है। हार गए तब बाबा से विनती कर कर गए और बाबा ने मेरे ऐसी कृपा कर दी कि मुझे उसके बाद में 3 दिन नहीं लगे और लोन मेरे हाथ में आ गया। ये बाबा की कृपा। आपका एक पत्र किसी बहन ने लिखा है, पत्र बहुत लंबा है, एक पत्र थोड़ा लंबा है पर पत्र अच्छा लिखा। देवास से सुनीता दवे जी हैं, बेटी हैं, देवास से सुनीता दवे। इन्होंने लिखा है, गुरुजी मेरा बेटा 18 साल का है, अचानक, कहां बैठी हैं दवे जी? सुनीता जी दवे कहीं बैठी हैं, दिख रही कहीं? ऊपर तो नहीं, खिड़की में। तो सुनीता दवे जी ने लिखा है कि 18 साल का पुत्र है, डॉक्टर ने उसकी आंख में प्रॉब्लम बता दी थी। ये पत्र है उनका, ठीक है। और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था आंख की। ये कहीं बैठी हो तो जरूर बोलना, सुनीता जी दवे, देवास। 18 वर्ष के बेटे को डॉक्टर ने आंख में प्रॉब्लम बता दी, ऑपरेशन का बोल दिया। जब बहुत परेशान हो गए, सारे डॉक्टरों को दिखाया, इंदौर भी दिखाया है, देवास भी दिखाया है, और भी जगह जाकर दिखाया है, सभी ने ऑपरेशन का बोल दिया। तब बाबा देवाधिदेव महादेव का एक उपयोग करा, जल ले जाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। और जैसा आपने बताया था, कोई शिव जी की कथा में सुन लिया होगा, कोई प्रयोग वो कर लिया और बाबा की कृपा ऐसी हुई। दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने गए तो कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इसकी आंख ही ऐसी है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। इस पत्र को यहीं छोड़ रहा हूं मैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हो आराम से, यहीं रखे रहते हैं सारे पत्र। हम लेके जाएं तो कहां जाएं, इतने सारे पत्र हैं, ठीक है। करेंगे भी क्या इतना? भाव लिखा है आपका इसमें, निर्मल भाव, केवल एक आपकी श्रद्धा। अगर विश्वास है तो परमात्मा हाजिर है।
और अगर विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं। एक माँ ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा है, शायद काला पीपल से बोल रही हैं, काला पीपल मंडी से हैं। गुरुजी 80 साल पैदल चली और बचपन से भोलेनाथ की सेवा में लगी रही, पीछा नहीं छोड़ा मैंने शंकर का। बचा कुचा था तो शिव महापुराण ने एनर्जी दे दी, हॉर्लिक्स है शिव महापुराण, आप ही ने लिखा है। महाराज जी 3 बेटे हैं, बड़ी कृपा करी है मेरे महादेव ने। एक बेटे को मास्टर बना दिया भोलेनाथ ने और बहू को बना दिया, वाह वाह वाह। तीसरा बेटा रेलवे में लग गया, ये भी बाबा की कृपा होगी। झोपड़ी में रहती थी मैं, आपने लिखा है मां। एक जब 80 साल पैदल चली हूं तो गाड़ी की आस मैंने छोड़ दी थी, पर बाबा से मैंने विनती करी थी कि मरने से पहले एक बार गाड़ी में बिठा दियो। गाड़ी लेकर आई हूं कुबेरेश्वर के दरबार में, 4 व्हीलर। बैठो माँ बैठो, बहुत बहुत साधुवाद, बाबा की कृपा। 4 व्हीलर गाड़ी लेकर आई हूं बाबा के दरबार में, ये बाबा की कृपा है, दया। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। मां आपके चेहरे से ही लगता है कि आपने बहुत परिश्रम करा होगा। एक बार खड़े हो जाओ, जरा इनको भी आपका चेहरा दिखाओ कि कितना परिश्रम करा होगा। एक बार उधर भी मुंह कर लो, अपने जीवन का परिश्रम कितना करा होगा इस माँ ने, ये जानती होगी। हाँ जी, हो जाइए सीधा, बैठिए। ये परिश्रम है आपका, पर बाबा पर विश्वास। बैठिए माँ। जीवन का संघर्ष क्या होता है, परिश्रम क्या होता है। 80 वर्ष की आयु पर हिम्मत नहीं हारी। देवाधिदेव महादेव पर भरोसा अगर भारी है, शंकर पर अगर विश्वास है, तो जो कोई नहीं कर सकता वो मेरा महादेव कर सकता है, वो मेरा देव। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। एलईडियां चल रही हैं, आस्था चैनल चल रहा है, आप लोग टीवी पर पत्र को पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। आपको जानता भी नहीं था और ना ही मैं किसी गुरु को देखता था, ना सुनता था, क्योंकि मेरी श्रद्धा इन सब चीजों में नहीं है। मैं मंदिर भी नहीं जाता था, देवालय भी नहीं जाता, शिवालय भी नहीं जाता, और मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। मैं इस सब को बेकार मानता था गुरुजी। परंतु एक बार रिमोट से टीवी चालू करते समय मैंने आपका आस्था चैनल पर देखा और थोड़ा सा मन आपकी कथा में लगा। मन इसलिए लगा क्योंकि आपने एक बात कही कि सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करता है, करता है तो तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल और महादेव करता है। मुझे ये बात अच्छी लगी। फिर मैं मन में सोचा कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, सारे डॉक्टर उन्हें हार चुके हैं, और 2012 से मुझे ये बीमारी लगी है कि मेरे पूरे शरीर में सोरायसिस की बीमारी हो गई। साथ में मेरे हाथ और पांव से पीप निकलता, खून निकलता और टपकता। इतनी भयंकर बीमारी थी कि लोग मुझसे दूरियां बना, हथेली खून टपकता रहता, मावात टपकता रहता, सबने दूरियां बना, और पीप बनता, खून टपकता, धीरे धीरे
बीमारी फैलती चली गई। हर जगह इलाज करवाया, दिल्ली में एम्स के हॉस्पिटल में, गंगा राम अस्पताल में, रामदेव बाबा के आश्रम में, देहरादून, अंत में बेस अस्पताल दिल्ली कैंट में भी 4 इंजेक्शन लगाए जिनकी कीमत 16 लाख थी। कितनी कीमत थी? 16 लाख। 4 इंजेक्शन हॉस्पिटल में जाकर दिल्ली कैंट में लगवाए जिसकी कीमत 16 लाख थी, फिर भी मुझे आराम नहीं लगा और हाथों में से, शरीर में से वैसा की वैसे ही पीप और रक्त निकलता। फिर एक दिन कथा ने मुझे बल दिया और आपने कहा शिव जी के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाते हो और वो जल का पान करते हो और एक बेलपत्री अगर खाते हो तो उसका फल मिलेगा। तब बाबा पर भरोसा कर कर मैंने बेलपत्री चढ़ाना और जल चढ़ाना चालू करा। आज मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जो 16 लाख का इंजेक्शन काम नहीं करा, आज बाबा की कृपा से खून निकलना बंद हुआ, सोरायसिस की बीमारी समाप्त हुई और मेरे शरीर से पीप निकलना बंद हुआ। आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अब गुरुजी, मैं जब भी बाहर जाता हूँ, बाजार जाता हूँ, घर से निकलता हूँ, सबसे पहला काम करता हूँ, भोजन करने से पहले, नाश्ता करने से पहले 1 लोटा जल देव अधिदेव महादेव को जरूर चढ़ाता हूँ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ। गुरुजी, मैंने शरीर ठीक होने के बाद में कथा 5 पंडाल में सुनने का नियम लिया था। गुरुग्राम सुनी, फरीदाबाद सुनी, हापुड़ सुनी, सिरसा सुनी और बाबा की कृपा से आज मेरी 5वीं कथा पूर्ण हो रही है भटिंडा की। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरे शरीर में से जैसे पीप निकलता था उसके मैंने फोटो लगाए हैं। आप देखिए गुरुजी, हाथों में से, शरीर में से जो पीप और खून निकलता रहता था, आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से वो फोटो टीवी पर देख रहे होंगे, जिसके माध्यम से शरीर में से लगातार ये बीमारी डॉक्टर के हिसाब से नहीं जाती गुरु, पर जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया मालावा काशी वाले ने। भैया ने लिखा है, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता था, पर आज केवल एक शिव महापुराण पर भरोसा करा तो मेरे पूरे हाथ ठीक हो गए और मेरा शरीर ठीक हो गया पूर्ण तरह से। शिव तत्व शंकर, शिव शिव है। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अब जिस भाव से आए, और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, आपको निवेदन करूंगा, इसको केवल कथा का पंडाल मत समझो, इसको केवल कथा का पंडाल ना कहा जाए। आप कथा के पंडाल में जब पहुंचो तो ये विचार करना कि यह कथा का केवल पंडाल नहीं है, ये मेरे पिता से मैं दिल की बात कहने के लिए आई हूं और मेरा बाबा सुनने के लिए बैठा, सुनने के लिए।
ये कथा तो कल विराम हो जाएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। कल हो जाएगी सुबह 11 बजे विराम। उसके बाद कथा 21 मार्च से 27 मार्च तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक मयाली जशपुर छत्तीसगढ़ में होगी। फिर 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक 5 दिन की शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र के शाहदा में होगी। इसके बाद में कथा 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में होगी। फिर कथा 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में होगी। ये कथाएं तो निरंतर चल रही। बस आप किस भाव से आए हो, आप बाबा के आगे कैसे झोली फैलाकर अपने दिल की बात कहते हो, किस तरह से बाबा से प्रार्थना करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि आप बाबा के दरवाजे पर, द्वार पर, इस कथा के पंडाल तक पहुंचे हो, तो मेरे शंकर से प्रार्थना करना एक दिन मेरा बाबा भी तुम्हारा दुखड़ा मिटाने तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे। उससे विनय करो, निवेदन करो। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ। शिव महापुराण की कथा कहती है, वासुकी नाग को देखकर धर्म पत्नी सतशीर्ष वासुकी नाग की पत्नी का हृदय रोया। आज मेरे पति को हुआ क्या? आज मेरे पति को हुआ क्या? ये मौन क्यों, चुप क्यों? और धर्म पत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है, जो अपने पति का, अपने बच्चों का चेहरा पढ़ ले, समझ लेना कि वो धर्म पत्नी श्रेष्ठ है। अपने पति का भी चेहरा पढ़ रही है, अपने बच्चों का भी चेहरा पढ़ रही है। बेटी आज तू बहुत चुप है, क्या हो गया बेटा? कुछ दिक्कत है क्या? परेशानी है क्या? पत्नी अपने पति से कह दे, क्यों आज दुकान से आयो, ऑफिस से आयो, जब से तुम ठीक नहीं दिख रहे हो, क्या हो गया? चिंता ना करना, कर्जा भी हो गया ना तो बाबा सब अच्छा करेगा। कोई तकलीफ भी आई है ना, कोई टेंशन नहीं करना, कोई परेशानी नहीं, आप क्यों चिंता करें? कितने भी हार जाओ, जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी बड़ी भी समस्या में घिरे हो, और कितना बड़ा भी तकलीफ तुम्हारे जीवन में चल रही हो, कर्जा हो गया, बीमारी हो गई, तकलीफ आ गई, कष्ट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया हो, कितनी कितनी दुख की जिंदगी चल रही हो, एक प्रयास करना, किसी के आगे जाकर रोना मती। एक प्रयास करना, एक लोटा जल अपने घर से लेकर शंकर जी के मंदिर तक रोज जाना चालू करो। बाबा धीरे धीरे हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा। रोना नहीं। एक पत्र है, देखिए, मैं अनीता देवी लुधियाना पंजाब से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरे पति का नाम सुरेश कुमार सोनी है। हम लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं। 2023 में मेरे पति सुरेश कुमार सोनी जी को 2023 में कैंसर हो गया गले में और लीवर दोनों में कैंसर पहुंच चुका था। डॉक्टर के कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएंगे। अनीता देवी लुधियाना पंजाब से, पति का नाम सुरेश कुमार सोनी जी। मेरा मोबाइल नंबर ये है। जिन्होंने पंखा भेजा,
कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरे पति को गले में कैंसर, लीवर तक पहुंच गया, डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दिए। कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने हमको एक ही बात कही कि बहुत मुश्किल है, अब कंडीशन खराब है। फिर वापस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब कुछ तो कृपा करो, जल्दी से आराम लग जाए, ऐसी कोई व्यवस्था हो। जब घबरा गए, डॉक्टर के पास दूसरे के पास गए तो बताया कि शरीर में खून भी नहीं बचा है, बस थोड़ा सा ब्लड शरीर के अंदर है 4 ग्राम के, और बाकी का शरीर पूरा बेकार का हो गया। किससे कहते, हमारे पास इतना धन नहीं, किसको कहें? पांव के नीचे से जमीन खसक गई ऐसा लगता है। तब हमें उस समय पर पता नहीं चला था जब फर्स्ट स्टेज का था, नहीं तो कुछ तो इलाज करवाता। और मेरी जीजियों, मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरे बंधु, एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में शरीर में कोई भी बीमारी आए, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। अपने घर के पास में, अपने नगर में, अपने शहर में जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो, उनके पास जाओ। क्योंकि हमारी कथा कहती है कि शिव का एक रूप है डॉक्टर। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। वो जांच की बोले जांच कराओ, दवाई की बोले दवाई खाओ, सब कुछ करो, पर साथ में डॉक्टर अपना कर्म करे, तुम अपना कर्म करना। जो भी दवाई डॉक्टर दे उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना, और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना विश्वास के साथ चालू करना। डॉक्टर की दवा और परमात्मा की दुआ दोनों काम करेगी, और एक दिन तुम उस बीमारी से बाहर हो ही जाओ। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो कह दिया कि अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि सार तत्व कुछ नहीं बचा है। आखिरी में किसी के कहने पर हम रुद्राक्ष के लिए सीहोर पहुंच गए, कंकर शंकर की पूजन करी, और कंकर शंकर की पूजा का पता चला, तब हमने वहां पूजन कर रुद्राक्ष लिया और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा कुछ भी करो पर कैंसर समाप्त होना चाहिए। शिव जी से विनय कर कर गुरुजी हम आ गए। जिस समय हम सीहोर पहुंचे थे उस समय सीहोर की कावड़ भरा रही थी। सावन का महीना, कावड़ यात्रा थी, हम उसमें भी शामिल हो गए और बाबा से प्रार्थना कर कर हम वापिस लुधियाना आ गए। लुधियाना आने पर रुद्राक्ष का जल, डॉक्टर की दवा दोनों चलती रही, और आखिरी में बेलपत्र शिव जी पे चढ़ी हुई देना प्रारंभ करी और रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, पर आज बाबा ने संभाल लिया और एकदम ठीक हैं, एकदम ठीक हैं। और बाबा का क्या मैं वर्णन करूं, मेरे बाबा ने मुझे दूसरी बार प्राण दिया। डॉक्टर के हिसाब से अब कैंसर की रिपोर्ट भी ठीक आ गई है और शिव ने संभाला। डॉक्टर की दवाई भी लो और साथ में शिव का भरोसा भी, शिव पर दवाइयां लो। जांच का बोले डॉक्टर जांच कराओ, पर दवाइयां खाने से पहले एक नाम शिव जी का जरूर लो। कौन सा? जम के बोलो जरा, जम के, कुंदकेश्वर। वो दवाई भी असर करे। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने शरण आपो शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी
विश्वास के साथ में चल रहा। धर्म पत्नी सतशीर्ष को लगा मेरा पति वासुकी दुखी है। क्या दुख है इसको, क्या तकलीफ है इसको? आपको एक बात स्मरण में है कि नहीं, हमको नहीं। नाग से ज्यादा नागिन में पावर होता है। नाग सांप कभी बदला नहीं लेता। बदला कौन लेती है? जम के बोलो जरा। नागिन। बदला नागिन लेती है। सांप बदला नहीं लेगा, नाग बदला नहीं लेगा, नागिन बदला। वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्ष के मन में यह ग्लानि हो गई, मेरा पति दुखी है, मेरा पति दुखी है। और मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, एक बात याद रखना, आप रोज अगर शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रही हो ना, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारे पति का और तुम्हारे परिवार का कभी बाल बांका नहीं हो सकता तुम्हारे जल से, तुम्हारे जल। रोनी आओ आओ, रोते नहीं, आंसू पोछ पहले, आंसू पोछ, आंसू पोछ पहले, आंसू पोछ, आंसू पोछ। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए थे, जवाब दे दिया था कि ये रहेगा नहीं, पर ना पैसा था, ना धन था, ना कोई ले जाने वाला था, ना लाने वाला था। तब शिव के आश्रित हो गए और शिव के आश्रित हो गए। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था कि इसको ले जाओ, ये नहीं रहेगा। भाई कह रहा है पर आज मैं जिंदा खड़ा हूं तो मेरे शंकर के बल पर खड़ा हूं, शिव के बल। जब हर जगह से ठुकरा दिया जाए, सब जगह से, तब आखिरी में शिव की शरणागति जरूर है। आपकी जिन जिन से पहचाने पहले उनके हाथ पर जोड़ लो, मना नहीं है। आपकी जिन जिन से पहचाने आप उसके पास चले जाओ, मना नहीं। जब कोई काम कहीं से ना बने तब एक लोटा जल लेकर शंकर को चढ़ाओ और नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटा जल चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर शिव जी से अपने मन का भाव,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो कहो पुकारो। घर के दरवाजे पर भी लगा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके सुप्रत करो, उसके आश्रित हो जाओ। वासुकीनाग की धर्म पत्नी सतशीर्ष अंदर से दुखी है, मेरा पति क्यों दुखी? चाहत, प्रेम, चाहत जब होती है, प्रेम जब होता है, तो एक को दुख होता है तो दूसरा रोता है। जब आप शंकर भगवान से प्रेम कर बैठोगे ना, शिव जी को दिल दे बैठोगे ना, तो दुख तुम्हारा होएगा, रोएगा वो। दुख तुम्हारा होगा, रोएगा। तकलीफ तुम्हारी होगी, आएगा। कष्ट तुम्हारा होगा, निभाएगा। उसके आश्रित का उसकी शरणागति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जो बोले सो निहाल, शरणागति बहुत जरूरी। जिसने विश्वास भरोसा दृढ़ कर लिया, उसका सारा दुख मिट गया, सारा सारा कष्ट मिट गया। शतशीर्ष वासुकीनाग की धर्म पत्नी की आंख में जल भर गया। मेरे पति दुखी हैं। पति से जाकर पूछा तुम्हारे दुख का कारण क्या है? पति बोले कुछ नहीं। ये पुरुषों की एक बड़ी आदत है, बहुत बड़ी आदत। ये मेरे जीजा उनकी, ये मेरे बेटा उनकी, ये मेरे पिताओं की, ये मेरे बाबाओं की, पुरुष की सबसे बड़ी आदत होती है, वो दुख अपने अंदर रखता है, किसी से कहता नहीं। और दुनिया कहती है कि तुम्हारा पति बड़ा अकड़ में रहता है, बात नहीं करता है। अब कौन समझाए? एक नारी अपने दुख को सबको कह सकती है, पर एक आदमी अपने दुख को कहता है तो किससे कहे? लोग कहेंगे पुरुष होकर रोता है। मेरी जीजियों, जैसे एक स्त्री की गोद में संतान नहीं होती ना, उसको जितने ताने मिलते हैं ना, उससे दुगने ताने एक पुरुष को मिलते हैं जब उसकी जेब में धन नहीं होता, पैसा नहीं होता और उसके पास कुछ नहीं होता। चार दोस्तों में भी बैठते हैं ना, धीरे धीरे दोस्त उससे दूरी बनाना चालू कर देते हैं। इसके बाद तो है ही नहीं, कभी 1 रुपया खर्च नहीं करता, होटल लेकर नहीं जाता, कभी कुछ खिलाता पिलाता नहीं, धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा में इस व्यासपीठ पर बाबा जब भी इस पुराण का वाचन करने के लिए मेरे शंकर करुणा करते हैं, वाणी देते हैं, तो यहाँ आने से पहले मेरे भोले बाबा से इतना जरूर कहकर आता हूँ कि बाबा, किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। बहुत सुनना, बहुत। इतना सुनना पड़ता है कि दुनिया में कोई नहीं सुन सकता जितना एक स्त्री। प्रेशर, बड़ा प्रेशर, जितना एक स्त्री और पुरुष को सुन। और नारी का हृदय भले थोड़ा दुखित होकर वो सबसे कह दे, सबसे। पुरुष किससे कहे? वासुकीनाग की धर्मपत्नी सतशील पति से पूछ रही है कि तुम्हारा दुख क्या, तुम्हें तकलीफ क्या, क्या कष्ट है तुमको? वासुकीनाग ने कुछ कहा नहीं।
कुछ नहीं। एक दिन देव ऋषि नारद निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने विचार करा चलो नागलोक में चलते हैं। नागलोक में चले, बहुत दिन हो गए। सर्पों के लोक में, नागलोक में, सर्पों के लोक में नारद जी आ गए। वासुकी नाग को देखकर नारद जी को देखकर वासुकी नाग उठ खड़े हुए, प्रणाम किया। बाबा जी आए हो, आप पधारे हो? हाँ। क्या बात है नाग वासुकी, मुझे लगता है कि तुम्हारे हृदय में कोई घात लगी है, कोई चोट लगी है, तुम कुछ सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, क्या बात है? कुछ तो बोलो। वासुकी नाग ने हाथ जोड़कर नारद जी से कहा, कभी जीवन में कोई अच्छा संत मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु मिल जाए, कभी जीवन में कोई अच्छा सतगुरु प्राप्त हो जाए, पर अच्छा कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने निश्चित कर दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने निश्चित कर दिया कि कलिकाल में अच्छा गुरु मिलना मुश्किल है। इसलिए अब गुरु को ढूंढने मत जाओ, गुरु की वाणी को ही, गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानो। उन्होंने निश्चित कर दिया, क्योंकि आज के जमाने में असली गुरु मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है, अच्छा गुरु मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धन, वैभव, संपदा, सत्ता व्यक्ति को पाने की इतनी ललकता बन जाती है कि वो अपने तत्व तक नहीं पहुंचता। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करे वही लोग समझ लेते हैं कि असली गुरु होगा। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा पूर्ण करे तो समझ में आ जाता है कि यही असली होगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि असली तो कहीं ऐसा बैठा रहता है कि उसको भज लो, बस स्मरण कर लो, संकीर्तन कर लो, नाम जाप जप लो, बस बहुत बहुत। शिव कथा कह रही है। नारद जी पूछ रहे हैं, क्या कोई दुख है तुम्हारे भीतर? वासुकी नाग ने गुरु को देखा और गुरु को देखकर देव ऋषि नारद से कहा, नारद जी मेरे मन में एक दुख है कि मैं सर्प हूं, सांप हूं, और सर्प की योनि ठीक योनि नहीं है, योनि श्रेष्ठ नहीं है। मुझे सर्प योनि ठीक नहीं लगती। मैं चाहता हूं कि सर्प योनि मेरी श्रेष्ठता नहीं है, इसलिए मुझे त्यागना है इस सर्प योनि को। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं तुमको एक बार इस सर्प योनि से कैसे त्यागा जाए, मैं एक बार अपने मित्र तुमरुका जी से मिलवाऊं। अब तुमरुका जी तो शंकर जी के परम भक्त। ये शिव महापुराण की जो कथा आप और हम सुन रहे हैं ना, सबसे पहली शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी ने बाची थी। शंकर पार्वती यजमान बनकर सुने थे और देवताओं ने स्वीकार किया। आज भी ये गादी, ये व्यासपीठ, जिस गादी से शिव महापुराण की कथा, आपको लगता है कि कुबेरेश्वर बाबा आते हैं, कुबेर भंडारी आते हैं, सियोर वाला महाराज आकर कथा बांचता है, पर हमारा तो मन कहता है कि सियोर वाले महाराज में सामर्थ्यता नहीं कि वो शिव महापुराण की कथा बांच दे। इतना जरूर है कि वो तुमरुका जी अजर अमर हैं, उनके प्राण नहीं छूटे। वो तुमरुका जी जब जब शिव पुराण की कथा होती है स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर वो बांचते हैं और आप सुनते हैं, वो बांचते हैं। इसीलिए शायद शिव महापुराण के पंडाल में आने वाले के दुख कट जाता है और 3 महीने में ये पत्रों का ढेर लगता जाता है।
हर व्यासपीठ पर उतने ही पत्र, उतने ही पत्र, फिर बढ़ते चले जाते। तो लगता है जैसे तुमरुका जी उस समय परशु महापुराण की कथा सुनाए थे, शंकर पार्वती बैठकर सुने थे। आज भी इस पवित्र व्यासपीठ पर तुमरुका जी आकर बैठते हैं और जो 2, 2.5, 3 घंटा कथा चलती है वो तुमरुका जी ही बाँचते हैं। उनकी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता वो बाँचते। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शायद वो आता होगा और बात किसकी सामर्थ्य। एक पत्र में लिखा एक बहन ने, मेरा नाम सुनीता रानी है, मैं मोड़ मंडी से आई हूं, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था कि मां का बनने का सुख। दिल टूट गया, हृदय से रोती, संतान का सुख नहीं होता। कहीं बैठी हो सुनीता रानी, मोड़ मंडी से हैं, अगर बच्चे को लाई हो तो व्यासपीठ पर आ सकते। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है और टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर भी कथा आती है, सुनो। पहली बार मोबाइल पर आपको सर्च किया, धन्यवाद आपने सर्च तो किया। पहली बार मोबाइल पर आपको सर्च किया और कथा सुनी। कथा सुनकर टीवी पर सुनी, आपने सफेद आंकड़े की जड़ का कहा, पशुपति व्रत का कहा। तब मैंने कथा सुनकर व्रत करा। 4 जनवरी 2024 को भटिंडा में कथा हुई। फिर कथा सुनने के लिए मैं आई और बाबा से मैंने विनय किया, बाबा से निवेदन कर कर केवल गई। इस पंडाल में बैठकर बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर, रज को पेट पर लगाकर प्रणाम कर कर जब गई, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए, एक लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुना कि लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला वो शिव की उदारता से, वो भगवान शंकर की करुणा से। मैं तो पंडाल में केवल कथा सुनने आई थी। किसी ने कहा था कि वहां बैठकर अगर मांगा जाए तो शिव देता जरूर है, उससे प्रार्थना करी जाए। उसने एक लाइन अच्छी लिखी है, गुरुजी आप जब पंडाल में बैठकर नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलते हो और कहते हो भोला सब दुख काटो, क्या सही में मुझे ऐसा लगता है शंकर उस समय पर आता है और जितने पंडाल में बैठते हैं सबका दुख काट कर। शिव ओघड़ दानी है, शंकर ओघड़।
और जब आप और हम उसको स्मरण करते हैं, आप और हम पुकारते हैं, तो क्यों नहीं सुन, क्यों नहीं सुन? आप केवल हृदय से उसको बचो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े हृदय से, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपना मन का भाव अवश्य करिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, 1500 रुपये खर्च कर कर भी यहाँ पहुँचे हैं, तो दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए और बाबा को अपना भाव कहिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे, रिटर्न बढ़ाओ। सभी लोग साथ में प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर भगवान का चरित्र कह रहा, शिव तत्व कह रहा। शतशीर्ष वासुकी नाग की धर्म पत्नी जिसने वासुकी नाग को देखा और हृदय में थोड़ा सा दुख हुआ,
नारद जी ने कहा कि मेरा मित्र है तुमरुका। मैं तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता, पर तुमरुका यदि चाहे तो तुम्हारे हृदय के दुख को मिटा सकता। आप अपने एक बार तुमरुका जी से मिलो, एक बार तुमरुका जी से मिलो। अब वासुकीनाग के दिल में आ गया कि मुझे तुमरुका जी से मिलना, और तुमरुका जी से मिलने के लिए वासुकीनाग चल दिए। चलते चलते बीच मार्ग में क्या देखा कि घोड़े का तो मुंह लगा है, नारद जी जैसी वीणा है, हाथ में करताल है, और तुमरुका जी चले आ रहे हैं, पुकारते पुकारते, नाम जाप करते करते। भगवान शंकर का मंत्र जाप करते करते, जय गौरी शंकर जय डमरूधर जय 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 त्रिकाल हरे, शिव का नाम लेते 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 चले आ। भगवान शंकर का मंत्र उच्चारण करते करते चले आ। प्रणाम करा वासुकीनाग ने तुमरुका जी को। अच्छा, कई लोगों ने एक प्रश्न मन में रखा होगा कि ये तुमरुका जी जो शंकर भगवान की कथा करते हैं, शिव जी की शिव पुराण की कथा बाँचते हैं, जो शंकर जी को इतना प्रेम करते हैं, ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह क्यों लगा? ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह इसलिए लगा है क्योंकि तुमरुका जी सुंदर बहुत थे। इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि तुमरुका जी को देखकर कई लोग उनकी ओर आसक्त हो जाते थे। कई अप्सराएं आ जाती थी, कई देवियां आती थीं। तो तुमरुका जी ने एक दिन शिव जी से वर में मांग लिया, भोले बाबा अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी सुंदरता को हटाकर मुझे घोड़े का मुंह लगा दो, जिससे मैं आपका भजन कर सकूं और आपका स्मरण कर सकूं। घोड़े का मुंह, ये सुंदरता मुझे कष्ट दे रही है। आप मुझे घोड़े का मुख लगा दीजिए। तुमरुका जी सामने खड़े थे, तुमरुका जी को देखा और तुमरुका जी सामने खड़े हैं। तुमरुका जी को देखकर वासुकीनाग ने तुमरुका जी को देखकर वासुकीनाग ने प्रणाम किया। और जैसे ही वासुकीनाग ने प्रणाम किया, तुमरुका जी ने पूछा, क्या बात है, क्या हो गया, बहुत चिंता में दिख रहे हो? वासुकीनाग कहते हैं कि मेरा ये शरीर है ना सांप का, ये सर्प का शरीर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे को क्यों दिया भगवान? ये किसी काम का नहीं है सांप का शरीर। शेर मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, हाथी मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है। मैं सांप किसी काम का नहीं, क्यों दिया मुझे ये शरीर? तुमरुका जी वासुकीनाग की बात को सुनकर हंस दिए, मुस्कुराए, और मुस्कुराकर उन्होंने वासुकीनाग से कहा, वासुकीनाग तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहे। वासुकीनाग तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहे। तुमरुका जी ने कहा, संसार में जिसको मेरा शंकर जन्म देता है पृथ्वी पर, उसको व्यर्थ पैदा नहीं करता। पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है तो ये मानकर चलना कि आप साधारण नहीं हो,
जरूर आप में कुछ ना कुछ भगवान ने एक्स्ट्रा दिया है, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर पैदा किया, वरना वो पैदा ही नहीं करता, वो जन्म ही नहीं देता। और तेरा ही किया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव जी ने अगर आपको पृथ्वी पर भेजा है, शंकर भगवान ने अगर ये शरीर दिया है, शिव जी की कृपा से यह मनुष्य की देह मिली है, तो ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है। अपने आप को कभी मत कोसो। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, दूसरा तुमको कितना भी कोसे ना, उसका कोई असर तुम पे नहीं होने वाला। कलयुग चल रहा है, कोई तुमको बद्दुआ भी देना, उसका भी असर तुम पे नहीं होने वाला। कलयुग चल रहा है। कोई तुमको गाली भी देना, उसका असर नहीं होने वाला। क्या चल रहा है? जम के बोलो, कलयुग चल रहा है। कोई तुमको गाली दे दे, अपशब्द कह दे, ताना दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, बद्दुआ दे दे, कोस दे, तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं होने वाला। बाल बांका कब होता है? जब हम अपने आप को कोसते हैं, हे भगवान तूने मुझे क्यों पैदा कर दिया, मैं तो मर जाती तो अच्छा, मेरा ऐसा हो जाता। अपने आप को कोसते हैं, वो कोसना। अपने आप को बद्दुआ देते हैं, वो बद्दुआ। दुनिया की बद्दुआ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर अपने अंदर की बद्दुआ तुम्हारा नाश कर देती। अंदर की बद्दुआ तुम्हारा नाश कर देती। आवाज सेट करो बाबू। भीतर की बद्दुआ, अपने अंदर की बद्दुआ, अपने भीतर की बद्दुआ तुम्हारा नाश। अपने आप को कभी मत कोसना। कभी जिंदगी में अपने आप को मत कोसना। दुख है ना, मिटेगा। तकलीफ है ना, मिटेगी। बार बार ये मत कहना कि मुझे कहां पैदा कर दिया, मैं कहां पैदा हो गया, मैं कहां पैदा हो गई, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ना ना ना। भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है और दुख दिया है, तो साथ में तूने मुझे बल भी दिया है जिसको मैं संभल सकूं। तूने अगर दुख दिया है तो मुझे संभलने के लिए बल भी, शक्ति भी। और कई माताएं बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं जो आपस में अपने आप को ही त्राना देती हैं, अपने आप को ही, अपने आप को। क्यों कोसो? एक पत्र है, देखो बहुत अच्छा है। मैं सोनू जागा, मैं सोनू जागा, पति का नाम विनोद जागा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बीकानेर राजस्थान से आती हैं, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं सोनू जागा, पति का नाम विनोद जागा, बीकानेर राजस्थान से आई हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 16 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनी। आज कौन सी तारीख है? जम के बोलो जरा। 9 मार्च। कथा कब सुनी? 16 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनी और विनती करी कि मेरे पति
कथा को नहीं मानते। गुरुदेव सबको अपशब्द करते, कथा को मानते। 24 साल से मेरे पति पर हाफ मर्डर का केस चल रहा है। 7 मार्च को फैसला आना। पति भगवान को मानते नहीं। मैंने अपने पति से कहा कि एक बार शिव महापुराण की कथा के लिए तुम सुनने मत जाओ, पर एक बार तो तुम भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, जहां हो वहीं रहकर प्रार्थना कर लो कि जहां कथा होगी अगर मेरे पक्ष में निर्णय आ गया तो मैं वहां कथा सुनने जाऊंगा, मैं वहां कथा सुनने जाऊंगा। पति ने कहा 24 साल से केस चल रहा है हाफ मर्डर का। जज ने निर्णय सुना दिया एक बार कि 3 साल की सजा है और 50,000 रुपए का जुर्माना है। अब क्या हुआ, क्या बचा? जब यही सब सजा है तो फिर क्या मतलब का शंकर का भजन करना? मेरे को कथा से मतलब नहीं, मैं कथा नहीं मानता, मैं सीहोर वाले महाराज को नहीं मानता। पत्नी की आंख में आंसू आ गए। तुम एक बार बस इतना तो कह दो कि मैं भटिंडा की कथा सुनने के लिए जाऊंगा। बाबा निर्णय पलटने की भी जवाबदारी उसकी। आप एक बार तो बोलो कि मैं भटिंडा कथा सुनने जाऊंगा। पति ने कहा अगर तू इतना बोल रही है तो मैं वचन देता हूं, अगर मेरे भोलेनाथ ने और तेरा वो सीहोर वाला महाराज ने अगर मेरा ये केस पलट दिया तो मैं भटिंडा की कथा में जाऊंगा। गुरुदेव 7 मार्च को फैसला आया। फिर फैसले में वापिस निर्णय लिया गया कि इनको जो 3 साल की सजा दी गई है और 50,000 का जुर्माना दिया गया है वो कैंसिल करा जाता है। और मजिस्ट्रेट ने इनको जुर्माना कैंसिल कर दिया, सजा कैंसिल कर दी और आखिरी में बरी कर दिया। इसलिए आज मेरे पति कभी विश्वास नहीं करते, पर आज विश्वास कर कर यहां विश्वास किसको कहते हैं? मेरी बेटियों का, मेरी जीजियों का, मेरे प्रत्येक भारत की भूमि पर ही नहीं, विदेश में और भारत में जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी माताएं, जितनी मेरी बेटियां, इनका जो विश्वास है ना शंकर जी के प्रति, अभी आपको कहा था कि मेरी जीजियों का 1 लोटा जल पूरे परिवार को पार लगा सकता है, मंजिल तक पहुंचा सकता है। मंजिल। एक पत्र और देखिए कितना अच्छा लिखा है। मैं भारती, पति का नाम योगेंद्र, जिला पानीपत, हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। पानीपत, हरियाणा। भारती, पति का नाम योगेंद्र सिंह, पानीपत, हरियाणा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी बेटी का नाम काशी है। मेरे पति 2016 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। 13 बार परीक्षा दे चुके हैं पर नौकरी नहीं लगी। आखिरी में मेरे पति से मैंने कहा कि तुम एक बार सीहोर वाले महाराज पर कथा सुनना प्रारंभ करो और शिव जी के मंदिर जाना चालू करो। मेरे पति ने मेरा कहना मानकर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और 6 जनवरी 2024 की कथा मेरा पति से जब मैंने विनय करा तो मुझे भटिंडा कथा सुनाने के लिए लेकर आया। 6 जनवरी 2024 की कथा हमने भटिंडा पंजाब की भूमि पर सुनी। बाबा से विनय कर कर गए कि मेरे पति ने 13 परीक्षा दे दी पर अभी तक उसका सरकारी नौकरी 2016 से आज तक नहीं लगी। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, नौकरी के लिए फिर अप्लाई करा। ऐसे मिलाकर 15 नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया पर नौकरी नहीं लगी। भटिंडा की कथा सुनकर गए, बाबा से प्रार्थना कर कर गए और बाबा की कृपा से आज मेरा पति 18वीं रैंक में
सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी 6 जनवरी 2025 को भटिंडा की कथा से पहले लगा। शिव तत्व किसको कहते हैं? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हटो छठीला में हटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग। कोई पुण्य होगा रे भटिंडा वासियों, कोई पुण्य होगा पंजाब वालों आपका, कहीं मेरे बाबा ने कोई कृपा करी होगी जो ये शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनने का सौभाग्य आपको मिला। और 21 मार्च से 27 मार्च तक मयाली जशपुर छत्तीसगढ़ में जो कथा है उनसे भी निवेदन करूंगा, कथा को दिल से सुनना, दिल से। मयाली जशपुर में जो छत्तीसगढ़ में कथा हो, दिल से। साथ में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक जो शाहदा महाराष्ट्र में कथा 5 दिन की होने वाली है, नए संवत्सर की, नूतन वर्ष की, मैं शाहदा वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि नया संवत्सर नूतन वर्ष आपके यहां से प्रारंभ हो रहा है। 5 दिन की जो कथा है, दिल से सुन, दिल से सुन। आप जब हृदय से बाबा को कहोगे, दिल से बाबा से प्रार्थना करोगे तो वो दिल से सुन। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब अपने अंदर हो तो शिव क्यों ना स्वीकार। शंकर कैसे ना स्वीकार कर। तुम रुका जी ने कहा, तुम कहते हो कि सांप का शरीर अच्छा नहीं है, नाग का शरीर अच्छा नहीं है, सर्प का शरीर अच्छा नहीं है। तुम रुका जी कहते हैं मेरा शंकर इस पृथ्वी पर जन्म दिया है तो ये मानकर चलना कि तुझे व्यर्थ पैदा नहीं किया, व्यर्थ पैदा नहीं किया। वासुकी नाग, एक काम कर, शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर। वासुकी नाग ने कहा मेरे हाथ नहीं है, मैं तो खुद पाँव नहीं है, रेंग कर चलता हूं, श्रवण नहीं है, सुन सकता नहीं, सांप के कान नहीं, सुनता नहीं, सांप सुनता नहीं, पांव नहीं है, रेंग कर चलता है। मैं कैसे शंकर की आराधना करूं? बस मट्टी का ढेला अपने लेहर से इकट्ठा करो और शिव की आराधना करो, शिव की आराधना। वासुकी नाग अपनी पत्नी शतशीर्ष के साथ में शिव की आराधना में लग गया। एक बॉबी का निर्माण हुआ। आप लोग तो भटिंडा पंजाब में रहते हैं, इधर का तो हमको नहीं मालूम, पर सांप जहां रहता है वहां बिल बनाता है। चूहे ने बिल बना रखा है तो उसमें प्रवेश कर जाता है, पर सांप कोई तपस्या करने के लिए बैठता है, साधना करने के लिए बैठता है, तो उसको बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मिट्टी का ढेला उसके तप साधना से उसके ऊपर चढ़ता चले जाता है और एक
बॉबी बन जाती। बॉबी देखी आप लोगों ने कि नहीं देखी? इधर हमें नहीं मालूम। देखिए ऐसी मिट्टी का ढेला ढेला की ढेला, मिट्टी पे मिट्टी चढ़ती चली जाती है, उसमें सांप अंदर बैठा रहता है। मिट्टी का ढेला, उसे बॉबी कहते हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं वो हमको नहीं मालूम। आइए, यहाँ क्या कहा जाता है वो हमारे स्मरण में नहीं। जोरदार ताली बजाएं। शिव की कृपा से नौकरी लगी है केंद्रीय सरकार के। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हो शिव का। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जासी हम पर कर दो, हो जासी हम पर कर दो। एक लड़की ने अपने भाई का और अपना दोनों का फोटो लगा के भेजा। मैं पुष्पा देवी, गांव पनी वाला महल्ला पनी वाला महल्ला अबोहर पंजाब की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। अबोहर पंजाब से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। महाराज जी, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत दीन स्थिति, कोई साथ देने वाला नहीं। पहली बार आपकी कथा टेलीविजन पर सुनने के बाद हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। गुरुजी, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, क्योंकि हमारे गांव में शंकर का शिवलिंग नहीं है। क्योंकि गांव के लोग कोई शंकर जी को मानते नहीं, जाते नहीं। पार्थिव पौधे के अंदर बना लेते, उस पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा से प्रार्थना करती कि मेरा बेटा और मेरी बेटी की कहीं नौकरी लग जाए। थक गए परीक्षा देते देते, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मेरा बेटा सोनू और मेरी बेटी दोनों बाबा की कृपा से, जो कभी शिव को नहीं मानते थे, शंकर को जानते नहीं थे, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रोज पूजन करते और परीक्षा देने जाते। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा जीडी में CISF के पोस्ट पर सिलेक्ट हो गया, और मेरी बेटी MPSDW फीमेल ANM की पोस्ट पर 5 तारीख को इसी महीने में सिलेक्ट हो गई, ज्वाइनिंग हो गया। मेरी बेटी और बेटे की दोनों की सरकारी नौकरी बाबा ने लगा दी। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर की भक्ति, शिव की अविरल भक्ति। सांप बिल में रहता है, पर सांप जब तपस्या करता है, अगर आपको खेत में, खलियान में, चौबारे में, कहीं रास्ते में से जाते हुए आपको बॉबी का दर्शन हो जाए, क्या बोलते हैं इधर? बॉबी बोलते हैं और कुछ बोलते हैं। जहां मिट्टी का ढेला होता है उसके अंदर सांप अंदर रहता है, मिट्टी का। कहीं जा रहे हो, खेत में, खलियान में, बाहर जा रहे हो, निकल कर जा रहे हो, और कहीं आपको बॉबी का दर्शन हो जाए तो उसको छेड़ना नहीं है, उसको कुछ बोलना नहीं है, केवल उसको प्रणाम कर लेना और जान लेना सांप हमेशा बिल में रहता है। बॉबी जब बनती है जब कोई सांप भगवान शंकर की तपस्या में डूबा हुआ होता है, तो मिट्टी के ढेला अपने आप बनता चलता, अपने आप। सर्प जब तपस्या करता,
हमारे कंकर शंकर का जो स्थान है सीहोर का कुबरेश्वर धाम, भारत की भूमि पर केवल एक ही स्थान है 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में, जहां कंकर को बीन कर कंकर उठाकर शंकर के रूप में पूजन होती है, और एक कंकर 5 कंकर की पूजन होती है, 4 छोड़कर एक कंकर उसको लाया जाता है और बाबा से प्रार्थना करी जाती है, और बाबा जब झोली भर देता है तो कंकर वापिस रखा जाता है। लोग कहते हैं कि वो भूमि का फल इतना प्रबल क्यों है, क्योंकि वहाँ साधारण नहीं, वहाँ मेरा देव अधिदेव महादेव सर्प के रूप में तप साधना में डूबा है। वहाँ भी स्थान शिव का तात्विक है। वासुकी नाग ने अपनी पत्नी के साथ शतशीर्ष के साथ तप किया। कहीं बॉबी मिले तो उसको कभी छेड़ना नहीं, कभी नहीं छेड़िए। तुम्हारे खेत में भी है ना तो ट्रैक्टर जरा इधर उधर से चला लो, पर उसको छेड़िए नहीं। कोई सर्प जब तप साधना में डूबा होता है तब वो बॉबी बनती है, तप साधना में। महाराज शिव जी ने दर्शन दे दिया वासुकी। वासुकी क्या बात है, वासुकी कहता है प्रभु मुझे ये शरीर नहीं चाहिए। क्यों? मेरा शरीर बेकार है, सांप का शरीर किस काम का? शंकर भगवान कहते हैं वासुकी मृत्यु लोक में जिसको मैंने बनाकर भेजा है, इस संसार सागर में चींटी भी बनाई है, झिंगुर भी बनाया, खटमल भी बनाया, मच्छर भी बनाया, सांप भी बनाया, शेर भी बनाया, ये व्यर्थ का नहीं बनाया। वासुकी अगर तुझे सांप की योनि मिली है दुख मत मान, अपने आप को कोस मती। एक दिन ऐसा आएगा वासुकी कि 33 कोटि देवता तेरे दरवाजे पर आकर तुझसे प्रार्थना करेंगे और तेरा कल्याण अपने आप हो जाए। कब आया समय? जब समुद्र मंथन का समय आया, सुमेरु पर्वत से समुद्र का मंथन करना है, मंथन में से अमृत निकालना है, तो पूछा इसको मथने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ेगी। इतना बड़ा सुमेरु पर्वत कौन सी रस्सी से मथा जाएगा? तब देवताओं ने शिव जी से कहा कि आप बताओ कौन सी रस्सी से मथें? शंकर भगवान बोले मैं क्या बोलूं, एक काम करो नारायण से पूछो। नारायण ने कहा एक ही रस्सी है बलवान, वो कोई दूसरी नहीं है, वो शेषनाग के जो बड़े भाई हैं वासुकी नाग, उनकी रस्सी बनाओ और उससे मंथन करना, उससे मंथन करना प्रारंभ करो। सारे देवता 33 कोटि देवता पहुंच गए वासुकी नाग के पास। वासुकी नाग से प्रार्थना करी बाबा मंथन करना, रस्सी नहीं है, आप रस्सी के रूप में बंध हो, हम खींचेंगे। सारे देवताओं का कहना माना। आज वासुकी नाग अपने आप को गौरवान्वित कर रहे हैं। शंकर भगवान देते हैं, थोड़ा देने में देरी हो सकती है, पर देते ऐसा है कि शंकर अपने गले में भी बिठा लेते हैं। शिव जी देने में देरी कर सकते हैं, थोड़ा समय लग सकता है। एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे को 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल भी हो जाए तो छोड़ना मती। शंकर का पीछा पकड़ कर रखना, दरवाजा छोड़ना नहीं। शिव को 1 लोटा जल चढ़ाते, शिव को भजो। गुरुद्वारे में जा रहे हो, गुरु ग्रंथ साहिब को प्रणाम कर रहे हो, गुरुद्वारे में जाकर अगर गुरु ग्रंथ साहिब को भी प्रणाम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा गुरु ग्रंथ साहिब साधारण नहीं है, वो मेरा दुख काट सकता है, मेरे गुरु की शरणागति मेरे दुख को मिटा सकता है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता पूर्ण होना चाहिए। हम जब अपने भरोसे को तोड़ते हैं
तब फिर भगवान नहीं मिल पाता। भरोसा दड़ी तो करिए। जिस दिन भरोसा करना प्रारंभ कर दिया उस दिन फतेह होना निश्चित है। वाहेगुरु जी दा खालसा। जिस दिन भरोसा करना प्रारंभ कर दिया उस दिन फतेह निश्चित है। शिव के मंदिर जा रहे हो, शंकर की शरणागति में जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, थकना नहीं है। ये विचार नहीं करना कि होगा कि नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? एक लड़की है 17 साल की, कशिश, पंजाब पठानकोट की रहने वाली है। कशिश बेटी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। कशिश पंजाब में पठानकोट की रहने वाली है, 17 वर्ष की। मोबाइल नंबर ये है। मेरे पेट में दर्द हमेशा बना रहता था, जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मेरे गुर्दे में 7.7 mm की पथरी है। फिर वापिस जांच कराई तो मालूम पड़ा कि मेरे अंडाशय में गठान हो गई है 37 × 24 mm, 37-24 mm की गठान बहुत बड़ी होती है गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा कि इसका तो ऑपरेशन होगा, पर ये गठान कैसी है वो जांच के लिए जाएगी। कहीं बैठी हो कशिश पंजाब पठानकोट से तो आ सकती है। डॉक्टर ने कहा ये जांच पर जाएगी कि गांठ कैसी है, कोई भरोसा नहीं है इसका। हृदय दुखित हो गया, नैनों में जल भर गया। डॉक्टर ने कह दिया कि इस गांठ की जांच होगी, हो सकता है कि यह कैंसर का लक्षण है। बहुत डर गई गुरुदेव। तब किसी ने कहा कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। फिर मैंने गुरुजी आपकी कथा सुनना शुरू किया। शिव मंदिर जाती, एक लोटा जल चढ़ाती, रुद्राक्ष का पानी पीना प्रारंभ करा। एक बहन के पास सीहोर का रुद्राक्ष मिला जिसका जल मैंने पिया। आप लोग जब यहां पर घूमोगे, कई लोग आपसे कहेंगे बाजार में भी कि ये सीहोर का रुद्राक्ष है, सीहोर का रुद्राक्ष है। याद रखना, सीहोर का रुद्राक्ष बाजार में कभी बिकता नहीं है। सीहोर का रुद्राक्ष कभी ऑनलाइन बेचा नहीं जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष कभी ऑनलाइन भेजा नहीं जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष तो आपको खुद आना पड़ता है, फ्री निशुल्क बाबा के आगे हाथ फैलाकर उस रुद्राक्ष को लेना पड़ता है और विनय करना पड़ती है, तब वो रुद्राक्ष काम करता है। सीहोर का रुद्राक्ष कोई काउंटर पर, कोई जगह पर बेचते नहीं है। ना सीहोर बिकेगा, ना ऑनलाइन बिकेगा, ना कथा स्थल के आसपास कोई तुमसे कह दे कि सीहोर का रुद्राक्ष है तो समझ लेना बेवकूफ बना रहा। सीहोर का बिकता ही नहीं। तब गुरुजी सीहोर का रुद्राक्ष किसी के माध्यम से प्राप्त हुआ, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। 18 जनवरी 2025 को दवा खाने फिर गई और वापिस जब जांच कराई तो पता पड़ा कि मेरी गांठ गल चुकी थी और रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन कर। कशिश पंजाब भटिंडा, पंजाब पठानकोट की रहने वाली है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बासुकी नाग सुमेरु पर्वत पर बांधा गया और सुमेरु पर्वत पर बांधकर जो मंथन किया गया तो वासुकी नाग के शरीर से रक्त पर्वत की घर्षण से जमीन पर गिर रहा था। शिव जी ने देखा कि इसको तकलीफ है। शंकर भगवान ने उसी पल अपने हाथ का स्पर्श वासुकी पर कर दिया। वासुकी का दर्द मिट गया,
वासुकी ने प्रार्थना करी, प्रभु आपने मुझे स्वीकार कर। आप शिव दुख मिटाने में देरी कर सकते हैं। 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, 3 महीना लग सकता है, 4 महीना लग सकता है। आप पंडाल में बैठकर जब बाबा से प्रार्थना करें तो ये प्रार्थना आपकी शिव स्वीकार करते हैं। थोड़ा समय लगेगा, पर इतना याद रखना, 1 लोटा जल प्रतिदिन नियम से बाबा को जाकर चढ़ाते रहना, तो एक दिन बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक जरूर पहुंचाए। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, उसकी शरणागति जरूर। अपने नजदीक में 150, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर के एरिया में भी अगर मालूम पड़ जाए कि कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये शिव पुराण चलकर आई है, तो प्रयास करना 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना मिल जाए, बैठकर बिछौना बिछाओ। हम जानते हैं कि पंडालों की व्यवस्था करना बहुत कठिन पड़ता है, तो अपने साथ चादर भी लेकर चलो, छाता भी लेकर चलो, कि अपना खुद का टेंट लगाकर अपन बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर सके, शिव का भजन कर सके, शिव की शरणागति ग्रहण कर। वासुकी नाग की दशा को देखकर शिव ने अपने गले में धारण करा उसको। भगवान शंकर ने कह दिया, कभी भी ये मत सोचो कि तुम बेकार हो, तुम्हारा शरीर बेकार है, तुम बेकार हो ना, अपने आप को कोसो ही मत। अपने आप को कभी ना कोसो। अपने आप को कभी मत कोसो। हमेशा अपने आप में यह विचार करना कि भगवान ने तुमको क्वालिटी बान बनाकर पैदा करा है, तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम कोई कचरा नहीं हो। परमात्मा ने तुमको जो पैदा करा है वो कुछ क्वालिटी देकर, कुछ अच्छा बना जन्म। अपने भीतर के हुनर को पहचानो। शिव जी ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया। सतशीर्ष वासुकी नाग की धर्म पत्नी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई भोले बाबा के सामने। शंकर जी, आपने अपने गले में मेरे पति को धारण करा है, मैं आपको दंडवत करती हूं, मुझे भी आप कुछ कृपा करिए। सतशीर्ष के लिए शिव जी ने कहा कि हे सतशीर्ष, तो वासुकी नाग की धर्म पत्नी है, मेरे मंदिर पर शिखर के नजदीक में तेरा स्थान होगा। दुनिया का व्यक्ति मेरे मंदिर में अगर प्रवेश नहीं कर पाएगा, मात्र शिखर का दर्शन कर लेगा, उसका प्रमाण सतशीर्ष तू देगी। और जब मैं प्रतिदिन भ्रमण पर नंदी पर बैठकर घूमने जाऊंगा, तो सतशीर्ष जिसके दरवाजे पर तू इशारा कर देगी, उसके घर का कल्याण मैं कर दूंगा। सतशीर्ष वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्ष को भगवान शिव ने वर प्रदान कर दिया। इसलिए शिव का उस शिखर के दर्शन का भी फल है, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाश। शिखर के दर्शन। आगे समय आया, भगवान शंकर के पुत्र भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। ध्यान देना, कल कथा का विराम दिवस है। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। दिल से बाबा को प्रार्थना करना। जो लोग 5 दिन की कथा नहीं सुन पाए हैं, वो कल की जरूर सुनना। जाते जाते जैसे मेहमान बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, वैसे ही मेरा उघड़दानी भी तुम्हारी झोली में कुछ ना कुछ देकर जाएगा। भाव से आज कथा का यहाँ 4था दिन भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री गणेश जी महाराज का। भगवान का मंगल विवाह श्री गणेश जी का हो रहा है। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में सुंदर जयमाला डाल रहे हैं। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहनाई है।
गणेश जी ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दी है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकाल कर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में डाल दी है। गणेश जी ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा है और बड़े आनंद से आज चतुर्थ दिवस की कथा विराम ले रही है। आगामी कथाएं 21 मार्च से 27 मार्च तक 1 बजे से 4 बजे तक मयाली जशपुर छत्तीसगढ़ में कथा रहेगी। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक शहादा महाराष्ट्र में कथा रहेगी 5 दिन की। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में कथा रहेगी। 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंगेश्वर बिहार